ये जो इलाका देख रहे हैं आप, रेड सी का इलाका, जिसे गल्फ का इलाका यानी खाड़ी का इलाका भी कहा जाता है, यहाँ पे इजराइल ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से बौखलाए हुए ईरान ने एक्शन लिया और उस एक्शन का असर सीधे अमेरिका के ऊपर पड़ गया। जो रॉकेट दगे वो अमेरिका के ऊपर दग गए। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान और अमेरिका आ गए हैं आमने सामने और इजराइल बन गया है बड़ी वजह। और इस मामले में अब यूएई भी कूद गया है और यूएई भी अमेरिका से मांग रहा है सफाई। और सबसे बड़ी बात कि क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इलाका बन गया है तनाव का बड़ा केंद्र। तनाव का बड़ा केंद्र बनने की वजह है ये दो देश, ईरान और इजराइल। ईरान की तरफ से कुछ हमले हुए इराक पर। अब ईरान ये कह रहा है कि ये हमले तो हमने इजराइल के लिए किए थे, लेकिन निशाना कौन बन गया? निशाना बन गया अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी दूतावास के निशाना बनने के बाद अमेरिका आ गया एक्शन में। अमेरिका इस चीज को लेकर छानबीन करनी शुरू कर दी कि आखिर इस हमले को क्यों किया गया। वो तो संजोग था कि उस वक्त अमेरिकी दूतावास में कोई नहीं था। कुछ लोग ये मानते हैं कि अमेरिकी दूतावास एक नई बिल्डिंग थी जिसकी वजह से वहाँ पर अभी लोग पहुँचे ही नहीं थे, वरना जो नुकसान था वो कहीं ज्यादा होता। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, पहले ही पता चल गया था उन्हें कि यहाँ पर रॉकेटों की बारिश होने वाली है। ऐसे में ये लोग पहुँच गए थे बंकरों में या बेसमेंट में या सुरक्षित जगह में, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं और बच गया। और इस मामले में सनसनीखेज खुलासा तब हो गया जब ईरानी सेना ने मान लिया और ईरानी सेना ने ये कहा कि हाँ, हमने ये हमला किया है। अब ये हमला हमने किया था इजराइल के एक सुसी केंद्र पर। ये 12 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा था। अब ये ईरानी सेना ये कह रही है कि हमने इसमें अमेरिका को निशाना नहीं बनाया था, हमने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया था। अब जरा देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था को भी इस वक्त चाहिए तेल। वो खुद ही रूस यूक्रेन जंग में फंसे पड़े हैं और फंसे पड़े होने की वजह से उनकी खुद की समस्या इस वक्त बन गया है तेल। ऊपर से ईरान ने इस तरीके से 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अब ईरानी सेना खुलकर कबूल भी कर रही है कि हाँ, हमने ऐसा किया। वैसे आपको बता दें, जो ईरान की शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने अपनी वेबसाइट पे कहा है कि इराक के इरबिल में एक इजरायली जासूसी केंद्र को निशाना बनाया गया था और इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी गई। वैसे उनका कहना है कि इजराइल इन दिनों बहुत आक्रामक दिख रहा है। इजराइल के हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड के 2 सैनिक भी मारे गए, जिसकी वजह से ईरान ने इराक पर 10 फतेह मिसाइल और मिसाइलों को दागा है। अब बात ये आ रही है, 24 घंटे बीत गए, अब अमेरिका क्या एक्शन लेगा? वैसे आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया है, लेकिन उस बयान से पहले ये जान लीजिए कि आखिर इजराइल ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ईरान बौखलाया हुआ है। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में इजराइल अपने खास हथियार को उतार रहा है। और ये खास हथियार क्या है तो आपको बता दें, इजराइल ने एक ऐसा बोट बनाया है जो अनमेन्ड होगा, यानी कि जिसमें जरूरत नहीं है नौका या शिप चलाने वाले की। और ये वेसल्स लगातार इस रेड सी में अपना युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका की नजर इस नेवल सिस्टम पर है। ये इस नेवल सिस्टम पर इसलिए है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है और अमेरिका ये मानता है कि अगर ये उसकी नेवी में शामिल हो जाए तो उसकी नौसेना को एक बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और आपको बता दें, इजराइल भी इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस वेसल्स को न सिर्फ अमेरिका बल्कि खाड़ी देशों के साथ जिसके ताजा संबंध बने हैं, जैसे कि बहरीन जब पहुंचे नफ्ताली बेनेट, तो वहां भी कथित तौर पर इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई। मतलब जो देश ईरान के दुश्मन है, इजराइल उसे मजबूत बनाना चाह रहा है। अब ऐसे में जब रेड सी में ये युद्धाभ्यास चल रहा है तो ईरान के अंदर खलबली मची हुई है। ईरान को ऐसा लग रहा है कि इजराइल मिलकर अमेरिका के साथ बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता है ईरान, भले बाइडेन ही सत्ता में क्यों न हो और बात न्यूक्लियर
संधि की चल रही हो, लेकिन ईरान भरोसा नहीं करता है और ये चीज हाल में ईरानी धर्मगुरु ने साबित भी किया है। कहा भी है कि पश्चिमी देशों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप यूक्रेन का हाल देख रहे हो, यूक्रेन का जो हाल हुआ है वो पश्चिमी देशों की वजह से हुआ है। पश्चिमी देश भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में ईरान को ये लग रहा है कि इजराइल और अमेरिका की मिलीभगत से ईरान के ऊपर एक्शन हो सकता है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त ईरान से पंगे लेने के मोड में अमेरिका नहीं है। अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान से और वेनेजुएला से प्रतिबंधों को हटा लिया जाए, ताकि अमेरिका को चाहिए अपने तेल की आपूर्ति और ईरान से इस वक्त पंगे लेने के मूड में नहीं है। और ईरान ऐसा लगता है जैसे इस मौके का फायदा उठा रहा है कि अब तुम बहुत दिनों बाद हमारे कब्जे में आए हो, रूस के चक्कर में ही सही, लेकिन तुम आए तो हमारे कब्जे में हो। असर ये दिख रहा है कि अमेरिका के दूतावास पर हमला होने के बावजूद अमेरिका ने सिर्फ यही कहा है कि हमने इराक को समर्थन दे दिया है, हम इराक की सेना को कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, हम सपोर्ट में हैं। यानी अमेरिका इस मामले में खुद नहीं कूदेगा। क्यों नहीं कूदेगा? क्योंकि उसे ईरान से इस वक्त चाहिए तेल और ईरान से प्रतिबंधों को उठाने पर विचार कर रहा है, न कि झगड़े को और ज्यादा बढ़ाने पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ये चीज चाह रहा है या ईरान ये चाह रहा है कि अभी ही मौका है, अमेरिका को अच्छे से तोड़ो। क्योंकि आपको बता दें, ईरान को माना जाता है रूस के खेमे का। अब असर ये देखिए, बाइडेन की गलत नीति का असर कैसा हो रहा है कि यूएई भी F-35 की डील को कैंसिल करके धीरे धीरे चीन के साथ डील कर रहा है फाइटर जेट की। और चीन अगर मिडिल ईस्ट में घुसता है तो ये बेहद बुरी खबर होगी अमेरिका के लिए। एक तो अमेरिका ने गलत टारगेट को चुन लिया है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अगर चीन पूरी ताकतवर तरीके से एंट्री मार लेता है तो आने वाले समय में अमेरिका को और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। खैर, इजराइल और यूएई दोनों अब अमेरिका के सामने प्रश्न लेकर आ गए हैं कि तुम ईरान के साथ जो समझौता कर रहे हो, उस समझौते से हमें कैसे फायदा होगा और कैसे हमारी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। ये प्रश्न बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों ही देशों को ईरान के ऊपर भरोसा नहीं है और ईरान अगर न्यूक्लियर पावर्ड देश बन गया तो आगे चलकर क्या होगा इसका कहना बेहद मुश्किल है। पर हाँ, इन सब चीजों में एक चीज और हो रही है और वो ये कि यूएई और सऊदी अरब इन सब के बीच जो एक बैलेंस बन रहा था क्वाड का, अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई के बीच, वो क्वाड भी कहीं न कहीं बिगड़ता हुआ भी दिख रहा है। और वजह सिर्फ है ईरान और ईरान को लेकर अमेरिका का रुख। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन गलत दिशा में जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।